जिंदगी रिश्तों से खूबसूरत बनती है, पर जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ अनबन हो ही जाती है। फिर चाहे फैमिली रिलेशंस हो, ऑफिस कॉलीग के साथ रिश्ता हो या फिर दोस्ती, जहाँ भी 5-7 लोग होंगे वहाँ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो ही जाता है। किसी के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं तो किसी के साथ ठीक ठाक। कोई हमें ज़्यादा पसंद करता है तो किसी को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, और इन्हीं बातों का लोग फ़ायदा उठाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हमारे कान भरते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में इसे पॉलिटिक्स कहा जाता है, जो घर में फैमिली मेंबर्स के साथ भी होता है, दोस्तों के बीच भी होता है, और ऑफिस पॉलिटिक्स का तो आपने सुना ही होगा। इसीलिए आज सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लाइफ में इस तरह के पॉलिटिक्स को अवॉइड कर सकते हैं। रूल नंबर 1, अपनी सोच जबरदस्ती दूसरों पे मत थोपिए। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि किसी ऑफिस में जहां 5-10 इकट्ठा है, वहां कोई ऐसा एक जरूर होता है जो अपनी सोच सभी पे थोपता है या अपनी बात मनवाने पे अड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तो कोई एक सबको अपनी फेवरेट लोकेशन पे चलने को कहता है, फॉर एग्जाम्पल गोवा। पर ऐसा हो सकता है कि सबको गोवा पसंद नहीं है, कोई नैनीताल या गैंगटॉक भी जाना चाहता है। ऐसे में अगर आप इस तरह के पर्सन हैं तो हो सकता है कि आपके पीछे आपकी बैक बाइटिंग हो। अगर ऐसा बार बार हो रहा है कि आप सिर्फ अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो हो सकता है कि सभी आपको अवॉइड करना शुरू कर दे या कोई इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर ही ना करे। इसीलिए ओपिनियन रखना अच्छी बात है, पर सब लोग आपसे एग्री करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपना सुझाव दीजिए, पर जबरदस्ती सबसे वही मत मनवाइए, नहीं तो सभी आपसे धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। रूल नंबर 2, दूसरों के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस दीजिए। एक इंडिविजुअल की तरह सबकी अपनी पर्सनालिटी और आइडियोलॉजी होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी आइडियोलॉजी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है और हम उस पर डिस्कस भी करने लगते हैं। हमारे पार्टनर हो, दोस्त हो या फिर कोई ऑफिस कलीग, अपनी आइडियोलॉजी को औरों से बेहतर मत बताइए या उनकी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हुए उन्हें ह्यूमिलिएट मत कीजिए। इससे आपके रिश्ते बिगड़ेंगे ही। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस होते चलते रिश्ते टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है या दोस्ती टूट जाती है। इसीलिए अगर आपका अपना कोई पॉलिटिकल व्यू है तो दूसरे की सोच को रेस्पेक्ट कीजिए। रूल नंबर 3, फेस टू फेस बात कीजिए। ऐसा कई बार होता है कि 2 लोगों के बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से खराब हो जाता है। इस सिचुएशन में होता यह है कि रमेश ने सुरेश के बारे में महेश को कुछ कहा और महेश ने रमेश की बातों पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। अब सुरेश और महेश का रिश्ता खराब हो रहा है। इसीलिए अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कह रहा है और उससे आपकी इमेज खराब हो सकती है, तो सही ये रहेगा कि आपस में मिलकर बात को समझा जाए और गलतफहमी दूर की जाए। रूल नंबर 4, ऑनलाइन पोस्ट मत डालिए। सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जो फेसबुक पोस्ट के जरिए भी लोगों के ऊपर मन की भड़ास निकालते हैं। इससे जितना दूसरे व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा, पोस्ट डालने वाले की इमेज का उससे ज़्यादा कचरा होगा। तो अगर आपकी किसी से कोई अनबन है, झगड़ा हुआ है या फिर बहस हुई है, उसे आपस में सुलझाइए। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से आप दोनों की इज्जत तो जाएगी ही, लोग उल्टा आप दोनों पे हंसेंगे। इसीलिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया पे टॉक ऑफ द टाउन बनने का कोई मतलब नहीं है। रूल नंबर 5, खुद के लिए प्रोटेक्टिव बनिए। अगर आपकी गलती नहीं है और अगर आप फिर भी अपने कॉलेज या ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार बन रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उस सर्कल या नौकरी को छोड़ दें। ये ना देखें कि आपकी दोस्ती टूट जाएगी या आपको फिर से नौकरी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपको डर लग रहा है तो ये देखिए कि दोस्ती या नौकरी मायने रखती है या आपका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। क्योंकि अगर आपके दोस्तों को आपका साथ चाहिए होगा तो वो आपको सामने रख के सभी गलतफहमी दूर करेंगे, लेकिन कभी भी अपना पक्ष बिना रखे पुल आउट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पे बाकी समझेंगे कि आपकी गलती थी, इसलिए आप पीछे हट रहे हैं। लेकिन आपके दोस्त को वाकई आपकी परवाह है
तो वो किसी तीसरे की बात पे विश्वास करने से पहले आपसे जरूर बात करेगा। इसके अलावा भी बैकबाइटिंग करना या चुगली करना इंसानी आदत होती है और अक्सर हम ये कर ही बैठते हैं। ऐसा करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिस व्यक्ति से किसी की चुगली कर रहे हैं, क्या वो इन बातों को अपने तक ही रखेगा। एक तो चुगली करना अच्छी बात नहीं है और किसी की चुगली हो रही है तो एक हद तक ही सही होती है, जहाँ तक कि आप उन बातों को बर्दाश्त कर पाए अगर खुद आपकी चुगली हो रही है। ये बातें लड़के और लड़कियों दोनों की दोस्ती पे लागू होती है। अगर आपको किसी की बैकबाइटिंग पसंद नहीं है तो आप खुद भी इसको किसी और के मुंह से ना सुने। इससे आपका टाइम खराब होगा और इसका हिस्सा बनकर आप अपना ट्रस्ट कमजोर कर रहे होते हैं। तो ये कुछ तरीके आजमा कर आप भी अपने ऑफिस में हो रहे पॉलिटिक्स को अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी लाइफ को पॉलिटिक्स जैसी नेगेटिव चीजों से दूर रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।